तो हेलो स्टूडेंट, कोडिंग स्कूल में आपका स्वागत है। वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ में ये मेरा 5th वीडियो है और आज हम देखने वाले हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अपने वेबसाइट के फ्रंट एंड के लिए आज इस वीडियो में हम लोग एक टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे। रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट रहेगा और उसको जो zip फाइल में रहेगा तो उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे यहाँ पे और अपने प्रोजेक्ट में उसको यूज़ करेंगे एज ए फ्रंट एंड। ओके, उसमें एक फॉर्म रहेगा, उस फॉर्म्स को हम लोग डेटाबेस में कनेक्ट करेंगे। मतलब उस फॉर्म से हम लोग जो डेटा फिलअप करेंगे वो हमारा डेटा जो कि डेटाबेस में जाके स्टोर होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, आप लोगों की हेल्प के लिए वीडियो है। तो चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आते हैं और XAMPP कंट्रोल पैनल ओपन करते हैं और इसमें से हम ये अपाचे और माइस्क्यूएल को स्टार्ट कर लेते हैं, इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं। अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं, ब्राउज़र पर जाकर चेक करते हैं कि अभी हम लोगों ने कितना काम किया है अपने प्रोजेक्ट में। तो इसमें हम जो है लिखते हैं लोकल होस्ट और कॉलेज लिख देते हैं, तो इसका इंडेक्स पेज रन करेगा। कॉलेज एंटर मारते हैं तो ये इंडेक्स पेज रन कर गया। एडमिन लिखा था हमने, तो यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड हमने सही दिया है और लॉगिन कर लिया। तो देखिए यहाँ तक का हमने ये home.php हमारा ओपन है, यहाँ तक का कोडिंग हमने किया हुआ था। ठीक है, ये कोड अगर हम ईमेल आईडी और पासवर्ड गलत देते तो ये रन नहीं करता। तो चलिए काम करते हैं, अपने फोल्डर के अंदर आते हैं और सी ड्राइव के अंदर जाते हैं। थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे साइड और सी ड्राइव के अंदर आते हैं। यहाँ पे XAMPP फोल्डर के अंदर आते हैं और अपने htdocs के अंदर जाते हैं जो फोल्डर है। अपने प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं, कॉलेज नाम से फोल्डर था। इसके अंदर जो एडमिन नाम का पेज है इसको हम टच नहीं करेंगे। एडमिन के बाहर की कोडिंग आज हम करेंगे, मतलब फ्रंट एंड की कोडिंग आज हम करने वाले हैं। एडमिन लॉगिन तो हमने कोडिंग कर लिया था, लॉगिन हो गया था, home.php बन गया था, लेकिन आज हम एक टेम्पलेट डाउनलोड करने वाले हैं। उस टेम्पलेट को हम इस एडमिन फोल्डर के बाहर हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अपना वाईफाई कनेक्ट करते हैं और कुछ कोडिंग करके देखते हैं, डाउनलोड करके देखते हैं टेम्पलेट को। ठीक है, तो ब्राउज़र पे जाते हैं और यहाँ पे सर्च कर लेते हैं हम लोग कि फ्रॉम फ्री HTML कॉलेज फ्रंट, यहाँ पे जो शो कर रहा है इस पर क्लिक कर देते हैं। फर्स्ट वेबसाइट जो है वो 60 एजुकेशन वेबसाइट टेम्पलेट है, तो इसी पे क्लिक करके चेक कर लेते हैं। आगे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये जो 7th नंबर पे है ये वाला, ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसको क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए HTML5 का यूज़ किया हुआ है, रिस्पॉन्सिव भी है। आगे जाते हैं, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दे रहा है, क्लिक करते हैं इस पर, डाउनलोड कर लेते हैं इसको। ये देखिए डाउनलोड स्टार्ट हो गया है, तो ये देखिए डाउनलोड होने वाला है और ये हो गया। ठीक है, फोल्डर पे जाते हैं कि कहाँ डाउनलोड हुआ है, क्लिक करते हैं इस पर और यहाँ पे देखिए हमारा डाउनलोड होकर यहाँ पे आ चुका है। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और वो अपने एडमिन के बाहर ले जाके पेस्ट कर लेते हैं। इसको टेम्पलेट को यहाँ से कॉपी किया हमने और गए अपने फोल्डर में, यहाँ पे एडमिन के बाहर, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे यहीं पर। ठीक है, क्योंकि ये zip फाइल में है तो इसको हम अपने फाइल फॉर्मेट में कर लेते हैं इसको। तो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ पे क्लिक करते हैं और एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे अब एक्सट्रैक्ट हो रहा है और फोल्डर ग्रुप में आ जाएगा, तो फिर हम उसको क्या करेंगे, डिलीट कर लेंगे यहाँ से। 1 मिनट, एक्सट्रैक्ट हो जाने देते हैं। अब ये जो हमारा है इसको हम डिलीट कर लेते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, फोल्डर ग्रुप में आ चुका है। क्लिक करके देखते हैं अंदर क्या क्या है। तो ज़्यादा बड़ा तामझाम इसमें नहीं है, हमने एक छोटा टेम्पलेट डाउनलोड किया है, बाकी कोडिंग इसमें हम अपने से करेंगे। तो इस पर अभी कुछ हुआ नहीं। ठीक है, डबल क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं। देखिए यहाँ पे ये दोनों XML फाइल इसको हटा देंगे हम अभी, और ये जो हमारा इंडेक्स है इसको हम छोड़ देंगे। 2 फोल्डर बचा हुआ है, फोल्डर के अंदर जाके देखेंगे तो सभी फोल्डर को चेक कर लेते हैं यहाँ पे कौन कौन क्या क्या है। तो देख लेते हैं, इमेज है और बाकी सभी है, सब पे क्लिक कर इसको हटा देते हैं, पहले डिलीट हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है। तो ये दोनों को हटा लेते हैं, XML फाइल को। ये इंडेक्स पेज है, इसको रहने देते हैं और रन करके चेक कर लेते हैं। तो इसको कट कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं कि क्या है, इसको हटा लेते हैं। अभी हम एडमिन को रन कर देते हैं, एडमिन को हटा लेंगे अब। ठीक है, ये एडमिन को हमको नहीं रन करना है। अब हम जाते हैं डायरेक्ट कॉलेज में, इंडेक्स पेज रन करेगा ये देखिए अभी जो हमने टेम्पलेट डाउनलोड किया वो कैसा लगता है। ये देखिए बैकग्राउंड वीडियो चल रहा है, तो यही अभी हमने डाउनलोड किया है। इस पर कुछ एडिट वेडिट करेंगे। नंबर 1 का जो है कि टेम्पलेट लग रहा है, इसी पे हम लोग कोडिंग करेंगे। ये हमारा फ्रंट एंड का काम कर रहेगा। इसी पे देखिए ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म पे कोडिंग करेंगे। बाकी सभी ऑप्शन है, सबको धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या कर सकते हैं। अपने वेबसाइट के हिसाब से इसको हम लोग मैनिपुलेट करेंगे, तो बहुत मज़ा आने वाला है, परेशान मत होइए। यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट, jQuery, XML सबका कोडिंग किया हुआ है, हम लोग सबको देखेंगे। ठीक है, चलिए अपने वीडियो कंटिन्यू करते हैं और कुछ कोडिंग करते हैं यहाँ पे। अब सबसे पहला काम करते हैं हम लोग, आते हैं अपने फाइल पे। यहाँ पे जो index.html फाइल है इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं ये Notepad++ पे, और इसको सेव कर लेंगे .php फाइल से। ओके, तो
तो ये कट कर लेते हैं, बाकी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए index.html है, इसको हम सेव एज़ पे क्लिक करते हैं और जाते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग सेव कर लेते हैं PHP फाइल में, ठीक है। सर्च कर लेते हैं PHP, क्लिक कर देते हैं यहाँ पे और इसको कर लेते हैं index.php और इस पे सेव कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा जो है पेज हो चुका है PHP का। यहाँ से आते हैं, ये HTML का पेज हटा लेते हैं, PHP का रहने देते हैं, ये वाला HTML वाला हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। ये देखिए, अब इसके अंदर चेक कर लेते हैं आगे कौन कौन फोल्डर है। तो इसमें jQuery का है और यहाँ पे आते हैं बूटस्ट्रैप का है, इसमें यहाँ जावास्क्रिप्ट लगा हुआ है। इसके बाहर देखेंगे यहाँ पे CSS है, सबकी कोडिंग की हुई है, पहले से रखा हुआ है, सब हम लोग टच नहीं करेंगे। बाकी यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए एसिड्स है, इसके अंदर इमेज भी है, JS है, इमेज में देखेंगे बाकी जितने भी इमेजेस है सब यहाँ पे यूज़ है। हमको भी कोई एक्स्ट्रा इमेज चाहिए होगा तो इसी फोल्डर में रखेंगे लाके, तो काफ़ी हेल्पफुल है। फॉन्ट है, कुछ अलग से एक्स्ट्रा फॉन्ट डाउनलोडेड है यहाँ पे, उसको उसमें लिंक किया हुआ है। तो हमको इन सब की जब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर उसमें चेंजेस करने के लिए तो ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो हमको अपना जो कोडिंग करना होगा हम अलग से बनाएंगे, लेकिन इसको डिलीट नहीं करेंगे क्योंकि इसका यूज़ हमारे टेम्पलेट में किया हुआ है पहले से ही, ठीक है। तो चलिए फोल्डर पे आते हैं और अपने ये एडमिन वाले पे क्लिक करते हैं। ऐसे देखिए, ये एडमिन फोल्डर के अंदर जैसे हम ये इंक्लूड नाम का फोल्डर बनाया है ना एक्स्ट्रा फाइल के लिए, वैसे ही एक यहाँ पे इंक्लूड फोल्डर बनाएंगे जिसमें हम अपना एक्स्ट्रा फाइल्स रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे न्यू पे क्लिक करते हैं, एक नया फोल्डर बना लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं इंक्लूड। अब आते हैं अपने इंडेक्स पेज पे जो हमने अभी ओपन किया हुआ था, जो PHP के नाम से सेव किया है। यहाँ पे हम हेडर वाले सेक्शन को कट करेंगे और अपने एक header.php के नाम से एक नया फाइल बना लेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कॉपी करना, जहाँ पे हेडर क्लोज होगा वहाँ तक हम इसको कॉपी करते हैं और अलग कर लेंगे। जैसे कि इसमें बहुत लंबा कोड है, जिसको छोटे छोटे पार्ट में कर लेते हैं। देखिए यहाँ Ctrl+X कर लेते हैं और इसको हम लेके जाके नया फाइल बनाएंगे, वहाँ पेस्ट कर लेंगे। ये नया फाइल, न्यू पे क्लिक करते हैं, ये न्यू वन है, इस पर हम पेस्ट कर लेते हैं और इसको हम सेव कर लेंगे header.php के नाम से। देखिए इतना पूरा लिंक है। बड़े कोड को छोटा करने के लिए हमने किया है कि कन्फ्यूजन ना हो, अगर हमको कोई चेंजेस करना हो तो हमको पता रहे कि हेडर वाला सेक्शन अलग है, फुटर वाला अलग है, सबका अलग कर लेंगे। यहाँ पे PHP सेलेक्ट करते हैं और इसका नाम दे देंगे header.php। यहाँ पे क्लिक करते हैं header.php। ओके स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम होगा कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी हमने अपने इंडेक्स पेज से हेडर वाला पार्ट निकाल दिया है। बिना हेडर का हमारा वेबसाइट कैसा लगता है, चलिए रन करके देख लेते हैं। एकदम फीका फीका दिख रहा है, जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ कोडिंग समझ में नहीं आ रही इसमें। तो अभी काम करते हैं, अपने इंडेक्स पेज पे चलते हैं और वहाँ पे अपने हेडर को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे टॉप पे जाते हैं जहाँ से हमने कोड को कट किया था, यहाँ पे आते हैं, PHP कोडिंग करनी है हमको, तो यहाँ पे PHP को ओपन करते हैं और PHP को क्लोज कर लेते हैं, स्पेस देते हैं और यहाँ पे हम इंक्लूड कर लेते हैं अपने इंक्लूड फोल्डर के अंदर जो हमने रखा हुआ है header.php को। तो लिखते हैं इंक्लूड, INCLUDE, इंक्लूड पैरेंथेसिस ओपन क्लोज। यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर हमने एक फोल्डर बनाया था इंक्लूड नाम से अपने एडमिन के बाहर, स्लैश देके यहाँ पे लिखते हैं header.php और बाहर देते हैं सेमीकोलन। सेव कर लेते हैं, सेव करके फिर से हम रन करके चेक करते हैं अब वेबसाइट कैसा दिख रहा है। तो जैसा पहला था वैसा ही दिखेगा। आप देखिए जैसे डाउनलोड करने के बाद था, काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव लग रहा है, ठीक है। अभी ऐसे ही जैसे हमने ये काम किया वैसे ही फूटर को भी कट करके निकालने वाले हैं। अपने कोड पे आते हैं और सबसे नीचे साइड चले जाते हैं और यहाँ नीचे जाने के बाद देखिए जो फूटर है यहाँ से कॉपी मतलब कट करना शुरू करते हैं, सबसे लास्ट तक नीचे तक जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक Ctrl+X कर लेते हैं, कट कर लेते हैं और नया फाइल बनाएंगे। न्यू पे क्लिक करके नया फाइल बनाते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, इसको सेव करेंगे footer.php के नाम से इंक्लूड नाम के फोल्डर के अंदर अपने प्रोजेक्ट में, कॉलेज नाम का, ठीक है। सेलेक्ट कर लेते हैं PHP को और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं footer.php और इसको सेव कर लेंगे और जहाँ से कट किया था इंडेक्स वाले पेज पे स्टूडेंट, वहीं पे जाके इंक्लूड कर लेते हैं इसको भी। आते हैं यहाँ पे जहाँ से हमने कट किया था, इसको सेव कर लिया फिलहाल हमने। आते हैं इंडेक्स पेज पे, इंडेक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम ओपन करते हैं PHP को और क्लोज कर लेते हैं स्पेस देके PHP को। इसके बीच में इंक्लूड कर लेंगे, मतलब ऐड कर लेंगे हम जो भी हमने अभी यहाँ से कट किया कोड को और footer.php के नाम से बनाया हुआ है।
डबल कोटेशन के अंदर इंक्लूड नाम का फोल्डर लिखेंगे और स्लैश देके यहाँ पे फूटर डॉट PHP लिखेंगे, बाहर लिखेंगे सेमीकोलन और अपने पेज को सेव कर लेंगे। सेव करके हम ये देखिए अब इसको चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश करके रन कर गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, तो चलिए अपने कोड पे आते हैं। ये header.php पे क्लिक करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे हेडर में ये देखिए जो हमारे ग्रेड स्कूल लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम अपना लिख दें, पहले इसके लिंक देते हैं index.php और ग्रेड स्कूल की जगह पे हम अपने वेबसाइट का नाम देते हैं। तो हमारे चैनल का जो नाम हम वो देते हैं कोडिंग और आगे स्कूल लिखा हुआ है तो कोडिंग स्कूल, जो कि हमारे चैनल का नाम है। अब हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं Ctrl+S से और जाते वेबसाइट पर चेक करते हैं कैसा लग रहा है। ये देखिए रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे टॉप पे कोडिंग स्कूल दिख रहा है, यहाँ देखिए। ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो index.php रन करेगा। बाकी ये सभी सिस्टम जो है यहाँ पे जो है इन सब फाइलों को हम लोग चेंज करने वाले हैं। यहीं पे कहीं पे हम एडमिन लॉगिन का सिंबल जो है बटन देने वाले हैं, जिस पे क्लिक करने के एडमिन लॉगिन हो जाए। तो देखते हैं, देखिए ये है, यहाँ पे हम लोग देंगे एडमिन लॉगिन का ऑप्शन। एक काम करते हैं, ये जो लिस्ट है इसको कर लेते हैं कॉपी, इसमें लिंक दिया हुआ है और ये नीचे हम इसको कर लेते हैं पेस्ट। ये जो एडमिन वाला ये हमने अभी लिखा है स्टूडेंट, ये था नहीं पहले। ठीक है, तो यहाँ पे पेस्ट कर लिया हमने और ये लिंक यहाँ से हटा दिया और यहाँ पे देते हैं अपने एडमिन का लिंक। एडमिन का लिंक मतलब कि एडमिन की फुल नाम का फोल्डर, उसके अंदर index.php मतलब एडमिन का जो लॉगिन पेज है वो ओपन होगा। और यहाँ पे हम लिख देते हैं, एक्सटर्नल को हटा के यहाँ पे लिखते हैं एडमिन, या तो एडमिन लॉगिन या तो ओनली एडमिन लिख देते हैं। सेव कर लेते हैं इसको Ctrl+S से, जाते हैं वेबसाइट पे, यहाँ पे चेक कर लेते हैं कैसा सिस्टम लगा। तो रिफ्रेश करने के बाद थोड़ा टाइम लग रहा है, हो गया। देखिए यहाँ पे आ गया एडमिन का ऑप्शन। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे हम तो ये हो जाएगा एडमिन लॉगिन का काम करेगा। अच्छा, यहाँ पे एडमिन की जगह पे एडबी लिख दिया था हमने। ठीक है, एडमिन। ठीक है, Ctrl+S करते हैं, आगे आके फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं और चेक करते हैं, एडमिन आ गया। ठीक है, ये देखिए एडमिन आ गया। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो है कि दे देगा लॉगिन के लिए। यहाँ पे हम ईमेल डालेंगे, पासवर्ड लिखेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे, ये हो जाएगा एडमिन का लॉगिन। अपने कोडिंग में जाते हैं और सबसे पहला काम करते हैं, ये टाइटल को हम हटा देते हैं। यहाँ पे ग्रेड लिखा हुआ है कुछ, तो यहाँ पे भी हम अपने चैनल का नाम लिखेंगे कोडिंग स्कूल। तो चलिए स्टूडेंट अपने इंडेक्स पेज पे आते हैं और यहाँ पे जो फॉर्म का रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो कोडिंग था उसको हम कट करके अलग से एक फाइल में इसको हम लिख लेते हैं, Ctrl+X यहाँ से यहाँ तक, और यहीं पे हम लोग उसको इंक्लूड करेंगे। आते हैं न्यू फाइल बनाते हैं इसका, Ctrl+S इस पर पेस्ट करके Ctrl+S कर लेते हैं और यहाँ पे सेव करेंगे हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म के नाम से। इसको PHP सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं registration.form। ओके, registration.php। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हम PHP को ओपन करेंगे, यहाँ पे क्लोज करेंगे, इसके बीच में हम उसको इंक्लूड कर लेते हैं जो भी हमने कट किया था, इंक्लूड। और ये इंक्लूड नाम के फोल्डर के अंदर हमने बनाया था registration.php सेमीकोलन। Ctrl+S कर लेते हैं, एक बार इसको रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ पे फॉर्म पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे बस 3 ऑप्शन दिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि जब कोई स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्म भरे तो कम से कम 4-5 ऑप्शन रहे उसके पास। तो यहाँ पे काम करते हैं, पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग में। ठीक है, इसको रन करके चेक कर लेंगे वहाँ पे। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेम लिखा हुआ है और यहाँ पे देखिए ईमेल है। तो ये ईमेल के ऊपर हम लोग कोर्स और एड्रेस का भी ऑप्शन देंगे। यहाँ पे फ़ोन नंबर है, ईमेल के बाद ये फ़ोन नंबर फिर बटन है। और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे हमको आईडी है, नेम है, कोर्स है, सब है। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और 2 बार पेस्ट कर लेते हैं यहीं पे। ठीक है, 1 बार और 2 बार पेस्ट कर लिया हमने। वैल्यू चेंज कर लेंगे इसका हम। तो जैसे कि यहाँ पे फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आगे आते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो फ़ोन नंबर है इसको हटा लेते हैं, यहाँ पे एड्रेस लिख लेते हैं और यहाँ पे जो रिक्वायर्ड जो प्लेस होल्डर दिया हुआ है यहाँ पे कोर्स लिख लेते हैं कि रन करने पे एक जगह कोर्स और एक जगह एड्रेस लिखे। तो आइए इसको सेव करके रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं क्या दे रहा है वहाँ पे, कैसा दिख रहा है। कॉलेज भी आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, सेव करते हैं, नीचे चले जाते हैं। यहाँ पे देखिए नेम दे रहा है, कोर्स दे रहा है, एड्रेस है, ईमेल आईडी है और फ़ोन नंबर दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे बटन का जो है नाम गलत दे रहा है, तो बटन का नाम भी हम चेंज कर लेंगे। आते हैं अपने कोड पे, पहले हम सबका टेक्स्ट का नाम भी चेंज कर लेंगे और बटन का भी नाम चेंज कर लेंगे। तो ये बटन का नाम जो है गॉट इट कुछ करके लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सबमिट।
अब स्टूडेंट हम लोग कुछ डेटाबेस की कोडिंग करेंगे कि जो ये हमने फॉर्म बनाया है उस पर हम जब डेटा फिल करेंगे और ये बटन पे क्लिक करेंगे तो डेटा कहाँ पे सेव होगा, डेटाबेस में जाएगा। तो डेटाबेस में एक टेबल बनाते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म के नाम से और वहाँ पे ये डेटा हमको स्टोर करते हैं। तो सबसे पहला काम करते हैं हम यहाँ पे ये खोल लेते हैं PHP माई एडमिन। यहाँ पे मेरे कॉलेज के अंदर जाकर देखते हैं एक बना हुआ है टेबल, एक टेबल और बना लेते हैं। यहाँ पे हम न्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट के तौर पे देखिए ओपन हो रहा है अभी। हाँ ये देखिए 4 पहले से ही 4 कॉलम बन के आया हुआ है। इसमें हम 2 कॉलम और ऐड करेंगे और टेबल का नाम लिखेंगे। तो 2 कॉलम ऐड करने के लिए क्योंकि हमारे पास यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 टोटल 5 ऑप्शन है। एक आईडी ले लेंगे 6, हमको 6 चाहिए कॉलम और हमारे पास था कितना वहाँ पे डेटाबेस में देखिए 4 है हमारे पास। एक हम 2 ठो ऐड कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे 2 लिखते हैं और गो पे क्लिक करते हैं, 2 बन गया, ठीक है। ये 2 हो गया हमारा। टेबल का नाम देना है तो यहाँ पे देते हैं रजिस्ट्रेशन अंडरस्कोर फॉर्म, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये टेबल का नाम है। और यहाँ पे हमारा जो है टेबल का नाम दे दिया है, 6 कॉलम बना हुआ है। सबसे पहला कॉलम में हम देते हैं आईडी, दूसरे में नेम लिख लेते हैं, थर्ड में हम लोग लिखेंगे कोर्स, यहाँ पे एड्रेस लिख लेते हैं, यहाँ पे ईमेल आईडी लिख लेते हैं, ईमेल लिख लेते हैं ओनली, और यहाँ पे हम लिखते हैं मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर को हमने लिखा था फ़ोन नंबर वहाँ भी, तो यहाँ पे हम लोग फ़ोन अंडरस्कोर नंबर लिख लेते हैं। इसको वर्कर दे देते हैं, इसका डेटा टाइप वर्कर, ठीक है। यूज़र डिफाइन होता है ये, यूज़र डिफाइन के यूज़र के नाम हिसाब से हम लोग साइज़ का ले लेते हैं। इसको भी वर्कर, सबको वर्कर देते हैं, जो आईडी है उसको इंटर करने देते हैं, ठीक है। सबको वर्कर कर लेते हैं। आईडी को इंट छोड़ते हैं। वर्कर की साइज जो नेम है उसको हम 20 ले लेते हैं और कोर्स को हम 10 ले लेते हैं। एड्रेस को 50 दे देते हैं, या तो 30 या कुछ भी, 50 दे दिया हमने, ठीक है। ईमेल को भी हम 10 या 20 ले सकते हैं, 20 ले लिया हमने। फ़ोन नंबर को 10 लेते हैं, 10 ही नंबर तो लिखना है, ठीक है। अब ये हम जो आईडी है उसको ऑटो इंक्रीमेंट लगा देते हैं। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब है कि आईडी के वैल्यू को हमको कभी देना नहीं पड़ेगा, वो प्राइमरी की हो जाएगा ऑटोमेटिक, और वहाँ पे एक एक वैल्यू इंक्रीमेंट हमेशा जब हम डेटा इंसर्ट करेंगे तो एक एक वैल्यू इंक्रीमेंट होता रहेगा उसका। तो हमने यहाँ पे AI पे ऑटो इंक्रीमेंट पे टिक कर लिया और यहाँ पे हम नीचे जाते हैं और सेव पे क्लिक करते हैं, हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए टेबल क्रिएट हो चुका है। इस पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं, देखिए ये टेबल बन गया है हमारा ये। तो अब हम आते हैं अपने कोडिंग पे और कुछ कनेक्शन काम करते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारा कोड है, जो हमने अभी बनाया था टेबल उसको हम यहाँ पे लिंक करेंगे। तो सबसे पहला काम करेंगे हम अपने इस पेज पे डेटाबेस को लिंक करके देखेंगे। तो यहाँ पे पहले हम नेम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट वाले का नेम है और दूसरे वाले का नेम हम कोर्स ले लेते हैं, ठीक है। तीसरे वाला जो है उसका नाम फ़ोन नंबर लिखा हुआ है क्योंकि हमने कॉपी करके पेस्ट किया था। तब इसका नाम हमको एड्रेस लेना है क्योंकि हमने डेटाबेस में एड्रेस लिया हुआ है, और सबका वैल्यू नेम सेम रहता है डेटाबेस का, और यहाँ पे नेम सेम रहेगा तो कोडिंग करने में आसानी रहती है थोड़ा सा। सबका नाम हम ऐसे चेंज कर लेंगे 1 बाय 1, ठीक है। अब बटन इसमें कोई नाम नहीं दिया है तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसका नेम हम दे लेते हैं BTN। जब भी हमको बटन की ज़रूरत पड़ेगी तो हम BTN लिखेंगे तो समझ जाइएगा कि हम बटन की बात कर रहे हैं। बाकी सबका नेम हम चेक कर लेंगे, एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं अपने कोड पे वापस। तो यहाँ पे कोड पे आते हैं, सबसे ऊपर चले जाते हैं, वहाँ पे हम अपना जो है कोडिंग करके देखेंगे PHP का। PHP हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं और स्पेस देके PHP क्लोज कर लेते हैं। और स्टूडेंट हमने एक con.php नाम से कनेक्शन बनाया हुआ था हमारे डेटाबेस से, जो कि हम रखे हुए थे एडमिन के अंदर। एक इंक्लूड नाम का फोल्डर बना के उसके अंदर हम con.php नाम का फाइल बनाए थे जिसमें हमने कनेक्शन का कोडिंग किया हुआ था। उसी को हम यहाँ पे इंक्लूड करने जा रहे हैं, अलग से हम कुछ बनाने वाला नहीं है। तो एडमिन नाम के फोल्डर के अंदर इंक्लूड है, देखिए यहाँ पे एडमिन नाम के अंदर ये इंक्लूड है, इसके अंदर ये देखिए con.php है ना, इसी को हम वहाँ पे फिर से करेंगे। हम बार बार कनेक्शन नहीं बनाएंगे, उसी समय हमने बोला था कि एक बार बना ले रहे हैं, बार बार हर जगह यूज़ करेंगे हम। तो con.php और ये हमने सेव कर लिया और यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या ये कनेक्शन हुआ कि नहीं।
इसके लिए हम इको लिखेंगे यहाँ पे, इफ़ कंडीशन के अंदर देते हैं इफ़, यहाँ पर देते हैं कि कनेक्शन हुआ कि नहीं, तो डॉलर कॉन नाम से हमने उसमें वेरिएबल बनाया था, तो इफ़ डॉलर कॉन, और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, प्रिंट कर देते हैं इको, इको के अंदर कनेक्टेड, ठीक है, सेमीकोलन देते हैं। एक काम करते हैं, इसको हम लोग अलर्ट फंक्शन के अंदर जावास्क्रिप्ट का कुछ कोडिंग कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे PHP क्लोज कर लेते हैं हम लोग, और जो इको हमने प्रिंट किया था उसके नीचे हम PHP फिर से ओपन कर लेते हैं, यहाँ PHP ओपन कर लेते हैं। अब इसके ऊपर हम लोग स्क्रिप्ट ओपन, स्क्रिप्ट क्लोज करेंगे और उसके अंदर हम अलर्ट फंक्शन चला लेते हैं, उस अलर्ट बॉक्स के अंदर हम रन करते हैं कि हमारा कनेक्शन हुआ कि नहीं। तो स्क्रिप्ट ओपन, स्क्रिप्ट क्लोज, इसके बीच में हम लिख देते हैं अलर्ट, अलर्ट बॉक्स के अंदर लिख लेंगे हम लोग डबल कोटेशन के अंदर कनेक्टेड, और नीचे से ये इको विको सब हटा देते हैं, सेमीकोलन देते हैं, सेमीकोलन नहीं देंगे तभी रन करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हटा लेते हैं, कंट्रोल एस कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं इसको। अब हम रन करके चेक करते हैं एक बार क्या कंडीशन है। सेव कर लिया यहाँ पे, मतलब कि रिफ्रेश कर लिया, रिफ्रेश होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ये देखिए लोकल होस्ट इस पर लिख के आ गया है कनेक्टेड, ठीक है ना, इसका मतलब सब कुछ अच्छे से चल रहा है स्टूडेंट। जब चल रहा है अच्छे से तो हटा देते हैं इसको, कनेक्शन तो हो ही गया है। अब बाकी कोडिंग हम यहाँ पे करते हैं, तो डॉलर नेम, अच्छा नहीं ये नहीं, अभी हम लोग लिखेंगे बटन पे क्लिक करने के बाद कोडिंग करना है, तो इफ़ इज सेट लिखेंगे हम लोग, लिखते हैं यहाँ पे, तो लिखते हैं इफ़ इज सेट, यहाँ पे लिखेंगे इज सेट, उसके अंदर लिखेंगे डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, कैपिटल पोस्ट लिखेंगे, और स्क्वायर ब्रैकेट में सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन दे के हम लिखेंगे बटन का नाम, तो बटन का नाम हमने दिया था BTN, ओके। इसके अंदर अब हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल बनाते हैं, और हर टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू हम लोग वेरिएबल में फैच करते हैं। तो नेम के लिए डॉलर नेम लिख लेते हैं, डॉलर नेम इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट देके यहाँ भी हम लोग कर लेते हैं, बट अपने उसका नाम, टेक्स्ट बॉक्स का नाम था नेम, सेमीकोलन, इसको कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर लेते हैं 3 4 5 बार, और सभी की वैल्यू को हम लोग ऐसे ही कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। अब सबका नाम हम यहाँ पे अपने मन से दे देते हैं, फिर चेक कर लेंगे क्या क्या है, ठीक है ना। दूसरा कोर्स था, और यहाँ पे नेम कोर्स, ठीक है, तो कोर्स सही से सही लिखेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक होगा स्टूडेंट तो काम नहीं करेगा ये, क्योंकि वेरिएबल जो है केस सेंसिटिव होता है। और इसमें भी हमने कोर्स लिख लिया, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोर्स लिखा हुआ है वो हमारे टेक्स्ट बॉक्स का नाम है, और जो डॉलर के साथ लिखा हुआ है स्टूडेंट वो हम अपने से वेरिएबल ले रहे हैं, दोनों सेम ले रहे हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। हम जब भी लिखें तो एक ही बार हमको एक ही स्पेलिंग लिखना हो, बार बार अलग अलग ना लिखना हो, कन्फ्यूजन ना हो। इसके लिए हम हर जगह नेम को नेम लिख रहे हैं और सेम लिख रहे हैं। तो एड्रेस हो गया, ईमेल हो गया, और यहाँ पे हम फ़ोन नंबर, इसको हमने फ़ोन नंबर लिया था कि मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर लिया था शायद, फ़ोन नंबर लिख लिया हमने, ठीक है, फ़ोन अंडरस्कोर नंबर, और यहाँ पे भी हम लिख देते हैं फ़ोन अंडरस्कोर नंबर। एक बार जाके चेक करेंगे वहाँ पे फ़ोन नंबर लिखा हुआ है टेक्स्ट बॉक्स में, क्या लिखा हुआ है, फ़ोन नंबर, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस। जितना भी कोडिंग करते रहिए उसको सेव करते रहिए, नहीं तो कभी कभी कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है और पूरा कोडिंग बेकार हो सकता है आपका एक साथ। अब यहाँ पे हम कोडिंग करके चेक कर लेते हैं कि जब हम बटन पे क्लिक करते हैं तो क्या क्लिक इवेंट काम कर रहा है कि नहीं, मतलब बटन पे क्लिक करने के बाद कुछ एक्शन हो रहा है कि नहीं। तो हम वहाँ पे PHP क्लोज कर लेते हैं, यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं फिर से, और यहाँ पे हम स्क्रिप्ट ओपन करेंगे, स्क्रिप्ट क्लोज करेंगे, और इसके अंदर अलर्ट फंक्शन चला के फिर हम देख लेंगे कि बटन पे क्लिक हुआ कि नहीं, ठीक है। स्क्रिप्ट ओपन, स्क्रिप्ट क्लोज, और यहाँ पे अलर्ट, अलर्ट के अंदर हम लोग लिख लेंगे डबल कोटेशन के अंदर डन लिख लेते हैं, ठीक है ना, कि बटन क्लिक हो गया, सेमीकोलन। सेव कर लेते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करके जब हम बटन क्लिक करेंगे तो मैसेज शो करना चाहिए। अब बटन क्लिक करने के पहले फॉर्म को हमको फिलअप करना पड़ेगा, क्योंकि इस पर रिक्वायर्ड का कोडिंग किया, देखिए बिना कुछ फिलअप किए क्लिक होगा नहीं इस पर। तो पहले हम इस पर वैल्यू दे देते हैं, कुछ भी गलत सही कुछ वैल्यू दे देते हैं, उसके बाद हम बटन पे क्लिक करके चेक करते हैं कि बटन पे क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे वैल्यू देते हैं और बटन पे क्लिक करके देखते हैं स्टूडेंट।
ये टाइटल बार पे ढेर सारा वैल्यू चला गया। इसका मतलब कि कहीं फॉर्म के अंदर हम लोग गेट फंक्शन लिखे हुए हैं, जो हमने डाउनलोड किया था, तो ऑटोमेटिक उसके अंदर गेट फंक्शन लिखा हुआ है, उसको हमको पोस्ट करना होगा। ठीक है, आइए देखिए फॉर्म कहाँ है। फॉर्म ओपन होगा कहीं, ये देखिए फॉर्म है, यहाँ पे देखिए मेथड गेट लिखा हुआ है, इसको हम कर लेते हैं पोस्ट। इसको हटा लेते हैं और सेव कर लेते हैं। एक बार यहाँ आके चेक कर लेते हैं। देखिए नेम में हमने नेम लिखा था, यहाँ पे कोर्स लिखा था नेम में, यहाँ पे एड्रेस है, ईमेल है, यहाँ पे फ़ोन नंबर। ये देखिए फ़ोन नंबर पूरा लिखा हुआ है, हमने फ़ोन नंबर पूरा लिखा था, NO लिखा था खाली। ठीक है ना, इसको सही कर लेंगे यहाँ से, अब इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं अपने वेबसाइट को, और यहाँ पे फिर वैल्यू फिलअप करके चेक करते हैं कि अब काम कर रहा है कि नहीं। तो स्टूडेंट रिफ्रेश हो गया है। जाते हैं अपने फॉर्म पे नीचे और यहाँ पे जो वैल्यू है उस पर हम वैल्यू को भर लेते हैं अपने मन से। तो गलत वैल्यू लिख लें या सही लिखें, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी डेटाबेस में ये वैल्यू नहीं जाने वाली है। अभी तो हम खाली चेक कर रहे हैं कि क्लिक इवेंट काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये करने के बाद तो कुछ भी लिख लेते हैं, यहाँ पे नंबर क्लिक करते हैं तो मैसेज शो होना चाहिए। अभी रिफ्रेश, अभी घूम रहा है थोड़ा थोड़ा, ये देखिए शो हो गया मैसेज। ठीक है ना, डन। इसका मतलब कि हमारा यहाँ तक का काम हो रहा है, बटन पे क्लिक हो रहा है। अब हमको क्या करना है, डेटाबेस में अपने डेटा को भेजने का क्वेरी चलाना है और हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए अपने कोड पे वापस आते हैं, टेक्स्ट एडिटर पर क्लिक करते हैं, सबसे ऊपर चले जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं जो हमने अभी जावास्क्रिप्ट का कोडिंग किया था उसको हटा लेते हैं यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्वेरी चलाते हैं, $SQL = mysqli_query। इसके अंदर हमको 2 आर्गूमेंट देना है। तो फर्स्ट है हमारा कनेक्शन, तो $कौन है कामा देके यहाँ पे क्वेरी चला लेते हैं। इंसर्ट इनटू रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और इसमें दे देंगे जो जो हमारा वैल्यू था, जैसे कि नेम था, कामा कोर्स था, एड्रेस था और ईमेल था, और हमारा जो है लास्ट में मोबाइल नंबर था। मोबाइल नंबर नहीं, फ़ोन नंबर लिखा था शायद, आई थिंक। देखिए हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखिए फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, फ़ोन नंबर। आगे चलते हैं और वैल्यूज़ देते हैं, कैपिटल लिखते हैं इसको, VALUES वैल्यूज़, और आगे वैल्यू लिखेंगे सिंगल कोटेशन के अंदर। हम लोग यहाँ पे सिंगल कोटेशन के अंदर लिखेंगे वैल्यूज़, $नेम, $कौन, जो भी वैल्यू हमने डॉलर में बनाया वो रखा हुआ स्टूडेंट ना, जो डेटाबेस से जो हमारे टेक्स्ट बॉक्स है वहाँ से जो हम वैल्यू फैच करके लेके जा रहे हैं अपने डॉलर से, जो वेरिएबल बना है उसके अंदर, उस वैल्यू को हम यहाँ पे भेजने वाले हैं। ठीक है, इसलिए हमने वैल्यू में ये सब लिख रहे हैं। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको सेव, रिफ्रेश कर लेते हैं। ये नीचे जाके देखते हैं हम लोग एक बार, ये अच्छा यहाँ पे फ़ोन नंबर स्टूडेंट फ़ोन_नंबर देना था। ठीक है ना, यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग। सब कुछ सही लिखिएगा, फॉलो करिएगा अच्छे से, तभी कुछ हो पाएगा। और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा SQL का क्वेरी चला कि नहीं। इफ़ $SQL क्लोज कर लेते हैं, यहाँ पे हम चला लेते हैं जावास्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट, ओपन कर लेते हैं, स्क्रिप्ट को क्लोज कर लेते हैं। अलर्ट फंक्शन के अंदर यहाँ पे लिख लेते हैं सबमिटेड सक्सेस, खाली सबमिटेड लिख लेते हैं, सेमीकोलन देके इसको जो है रिफ्रेश कर लेते हैं। अगर स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम होगा तो हम लोग डेटा इंसर्शन का जो कोड होगा उसको कॉपी करके फिर से वहाँ पेस्ट करेंगे, काम हो जाएगा। रिफ्रेश तो कर लिया, लेकिन हमारा जो फॉर्म, हाँ ठीक है, ये फॉर्म देखिए, यहाँ पे हम लोग कुछ लिखे, यहाँ पे कुछ लिखे, और यहाँ पे हम ओरिजिनल वैल्यू दे रहे हैं जो हमको देना चाहिए था, क्योंकि हो सकता है डेटाबेस में ये स्टोर हो जाए। यहाँ पे वैल्यू देते हैं, बटन पे क्लिक करते हैं और ये हो गया डेटाबेस में सेव कि नहीं हुआ, मैसेज तो नहीं आया, इसका मतलब कि डेटाबेस में स्टोर नहीं हुआ है।
डेटाबेस में जाके चेक कर लेते हैं हम लोग एक बार स्टोर हुआ है कि नहीं। यहाँ पे क्लिक करते हैं, आते हैं अपने डेटाबेस में स्टूडेंट, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार इसको भी। ठीक है, यहाँ पे टेबल पे क्लिक कर लेते हैं अपने। ठीक, और यहाँ पे देखें तो एक भी वैल्यू नहीं आया, इसका मतलब कुछ ना कुछ गलती हुई है। आते हैं अपने कोड पे, यहाँ पे इल्स का कोडिंग हमने कर लिया स्टूडेंट, इफ वाला था इल्स का कर लिया है, और हमें फिर से रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करके वैल्यू डमी वैल्यू देते हैं, और यहाँ पे फिर से चेक कर लेते हैं कि अब देखते हैं इल्स वाला रन कर रहा है कि नहीं। तो क्लिक किया तो सक्सेसफुल, मतलब कोडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं था, बस वहाँ पे कामा वामा अगर हम चेक कर लेंगे एक बार तो रन कर जाएगा हमारा। ठीक है ना, रन कर गया वो, तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं था वहाँ पे। ठीक है, और ये वैल्यू देखिए यहाँ पे इंसर्ट हो गया सक्सेसफुली। तो स्टूडेंट ऐसे ही कई सारे वैल्यू को हम इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे एक आध दो वैल्यू और इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जाते हैं नीचे फॉर्म पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे कुछ वैल्यू और इंसर्ट कर लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे आकाश लिख लेते हैं। दूसरा वैल्यू हम यहाँ पे कोर्स में दे देते हैं कुछ एक ठो डमी वैल्यू, यहाँ पे बड़ा गांव लिख लेते हैं। ईमेल एड्रेस कोई भी एक ठो ले लेते हैं, और मोबाइल नंबर पे हम कुछ भी 10 अंक का दे देते हैं। ठीक है, ये हो गया। नीचे जाते हैं यहाँ पे और हम बटन पे क्लिक करते हैं, फिर से ये देगा सक्सेसफुली एडेड हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही स्टूडेंट हम कई सारे वैल्यू 3-4 ठो ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम अपने से जाके हम ऐड कर लेते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम 4-6 वैल्यू ऐड पहले से करेंगे। तो चलिए वीडियो क्लोज करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा।